सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1 निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए का पहला सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। इसे हमें सर्व समीकरण के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पहले हम सर्व समीकरण के फॉर्मूले को समझेंगे। ये है आपका सर्व समीकरण का फॉर्मूला। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एमसीक्यू के रूप में इसे कभी कभी छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट ये जो है ये सर्व समीकरण का रिलेशन है। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक और कॉसेक का ऑपोजिट होता है साइन। मतलब साइन थीटा बराबर इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। सेम कॉस का ऑपोजिट होता है सेक और सेक का ऑपोजिट होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। सेम टेन का ऑपोजिट कॉट और कॉट का ऑपोजिट टेन, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। अब ये दो फॉर्मूला इसको भी देख लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू हुआ कॉस थीटा बटे साइन थीटा। माने ये दोनों जो है ऑपोजिट होगा क्योंकि टेन का ऑपोजिट कॉट होता है और कॉट का ऑपोजिट टेन होता है। अगर टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो कॉट ठीक इसका पलट जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको समझाई हूँ उसी फॉर्मूला के आधार पर हमारा पहला प्रश्न इसी फॉर्मूला के आधार पर रिलेटेड रहेगा। अब देखिए ये हमको जो सवाल दिया है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। इसको हमको प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू होता है RHS। तो सबसे पहले हम LHS को यहाँ पे हम उतार लेते हैं। LHS इक्वल टू है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1। ये हम उतार लिए। अब ये माइनस में दिया है इसलिए हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे, माने लघुत्तम समावर्तक। दोनों एगेंस्ट सिंबल है, ये माइनस है ये प्लस है। तो हम लघुत्तम लेंगे सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। ठीक, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो सेक थीटा +1 आएगा, सेक थीटा +1। ये माइनस है इसलिए सेकंड जो है वो ब्रैकेट में गया। इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो इसको लिखेंगे सेक थीटा -1। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट दिया है इसको मैं ओपन करूंगी। सेक थीटा +1 प्लस माइनस माइनस सेक थीटा माइनस और माइनस +1 बाय सेक थीटा का इंटू सेक थीटा के साथ करेंगे तो आएगा सेक थीटा का इंटू सेक थीटा के साथ तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस ये 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे ये सेक और ये सेक कैंसिल कर दिए तो क्या बचा 1 और 1 2 नीचे का सेम रहेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियो में आपको मैंने समझाई थी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं क्या लिखूंगी अब टेन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिए 2
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये मेरा हो गया। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हुआ 1/cot स्क्वायर थीटा। मतलब इस 10 के जगह मैं लिख सकती हूँ 1/cot स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ लिख दी 2/1/cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है 2cot स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये बाय का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो इसको मेरे को इनटू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 1/cot स्क्वायर थीटा, ये जो है ये पलट के क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। और 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे 2cot स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो गया LHS इक्वल टू ये हो गया RHS कंप्लीट। अब यह है नेक्स्ट सवाल, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया LHS को यहाँ पे उतार लिया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला के अनुसार सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। मतलब सेक थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1/cos स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले मैं लिख सकती हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं लघुत्तम LCM निकालूंगी, तो यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो ये भी हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। स्क्वायर करेंगे तो उसका इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये बाय इसको उतार देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 को एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के साथ लेंगे और फिर 1 को एक बार साइन स्क्वायर थीटा के साथ लेंगे। ऐसे देखो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला के अनुसार 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ इंटू 1/sin थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो मेरा LHS जो है वो RHS से प्रूफ हो गया। अब ये नेक्स्ट सवाल है, sin 4a प्लस cos 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे -2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे। तो देखिए ऐसे sin 4a प्लस cos 4a, ठीक है, ये माइनस का ये हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब ये हो गया मेरा LHS, ये हो गया RHS। तो सबसे पहले मैं LHS को फिर निकाल लेती हूँ। LHS इक्वल टू है sin 4a प्लस cos 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। माने इसको इससे हमें प्रूफ करके लाना है LHS को, माने 1 LHS को प्रूफ करके लाना है RHS को, मतलब हमें 1 इसको सॉल्व करके 1 लाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे। साइन 4 का आधा 2a का होल स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर ए का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये जो है इस किस फॉर्मूले पे आ गया, ये हो गया आपका, ये सोचो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या हो गया, ये जो अपना है ये इस आइडेंटिटी पर जा रहा है। जैसे देखो साइन ए के बदले मैं साइन स्क्वायर ए लिखी हूँ, ठीक है, प्लस बी की जगह में कॉस स्क्वायर ए लिखी हूँ। होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 ए की जगह साइन स्क्वायर ए और बी की जगह कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ए मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर ए है ना। अब क्या होगा, मैं जैसे इसके बदले में मैं सिर्फ इतने को लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी ए की जगह मैं क्या लिखूंगी साइन स्क्वायर ए, ठीक, प्लस बी की जगह मैं लिखूंगी कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करी, इन सब के बदले मैं सिर्फ इसको लिखी हूँ, क्यों, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसके बदले मैं इसको लिख सकती हूँ और इसके बदले मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। अब सर्व समीकरण के अनुसार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने इतने के जगह पे मैं 1 का ये स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हुआ 1 हो गया। मेरा LHS इक्वल हो गया RHS। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।